नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल, आईना सच का। प्रार्थी पेशे से अधिवक्ता है, जिनके विरुद्ध मुआवजा अर्जी संख्या 291/2024 धारा 302 376D/120B भादवी थाना काकादेव कानपुर नगर में दिनांक 17/12/2018 की पटना पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 25/11/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना श्री मनोज कुमार भदौरिया थाना अध्यक्ष काकादेव कानपुर नगर द्वारा संपादित की गई। उक्त प्रकरण के दौरान विवेचना न तो हत्या, न ही बलात्कार, न ही किसी आपराधिक षड्यंत्र का कोई साक्ष्य पाया गया। तथापि विवेचक महोदय द्वारा इस मुकदमे को समाप्त करने के एवज में प्रार्थी से 1 लाख की अनुचित मांग की गई, जिसे प्रार्थी ने अस्वीकार कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। इस पर विवेचक ने प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को धारा 147, 323, 504, 506 में झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी। विवेचक की अनुचित मांग को पूरा न करने पर जानबूझकर रंजिशन विवेचक द्वारा बिना किसी साक्ष्य के प्रार्थी व उसके पूरे परिवार के विरुद्ध धारा 147/323/504/506 भादवी में आरोप पत्र किया गया था, जिस पर प्रार्थी गणों ने विवेचक द्वारा कारित अनियमितताओं को दर्शाते हुए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर नगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर श्रीमान जी के हस्तक्षेप के उपरांत क्षेत्राधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूप नगर द्वारा त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर अभियोग उपरोक्त में किता आरोप पत्र को रोकते हुए प्रभारी निरीक्षक काकादेव कानपुर नगर को अभियोग उपरोक्त की समस्त दैनिकियों को मैं आरोप पत्र सहित वापस करते हुए अभियोग में पुनः विवेचना कराई जा रही है, जिसकी विवेचना वर्तमान में भी उन्हीं थाना अध्यक्ष थाना काकादेव कानपुर नगर द्वारा संपादित की जा रही है। इस प्रकरण में विवेचक द्वारा पूर्व में पक्षपातपूर्ण तरीके से असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के विरुद्ध झूठा आरोपित किया जा चुका है। विवेचक के द्वारा अनुचित लाभ मांगने व पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने के कारण से थाना काकादेव पुलिस पर विश्वास नहीं है। प्रार्थी द्वारा उच्च अधिकारियों को समस्त कारणों को उल्लेखित करते हुए विवेचक पर आक्षेप लगाते हुए विवेचना के स्थानांतरण हेतु कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिस पर उक्त विवेचक द्वारा ही अपने पक्ष में आख्या प्रस्तुत कर मामला निस्तारित कर दिया गया। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। हाँ, अपना परिचय दें, आपको क्या समस्या आएगी? हमारा नाम एडवोकेट प्रदीप कुमार है और ये एक मुकदमा जो है 56 दिन से हिला हुआ है और थाने पर 25/11/2024 को पंजीकृत हुआ। मुकदमा जो है वो हत्या, गैंग रेप और आपराधिक षड्यंत्र का है और ये बिल्कुल झूठा मुकदमा लिखाया गया था पेशबंदी में, क्योंकि ये जो मुकदमावादी अशोक गौतम ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और जालसाजी करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से अपना अधिवक्ता पंजीकरण करा लिया है। जबकि ये जब BC लॉ में पढ़ रहा था तो वहाँ पर इसने आय प्रमाण पत्र का जालसाज किया और फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति वसूली, जिसकी शिकायत हमारी माताजी ने करी। तो लेखपाल द्वारा सनत कुमार मिश्रा तहसील सदर कानपुर नगर उनके द्वारा अभियुक्त अशोक गौतम के पिता सूरज भान के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 34 सन 2021 धारा 420, 467, 467, 471 पंजीकृत हुआ, जिसमें चार्जशीटेड हुई। अब वो मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें हमारी माताजी गवाह है। अब वो दबाव बना रहा, ब्लैकमेल कर रहा है कि गवाही मत दो और पीछे हट जाओ मुकदमे से, वरना गंभीर मुकदमे फंसा देंगे, जेल भिजवा देंगे। उसी के रंजिश में इसने ये मुकदमा जो है 6 नवंबर को आदेश करा लिया और इस मुकदमे में जो SHO हैं मनोज कुमार भदौरिया विवेचक, उनकी थाना काकादेव उन्होंने जो विवेचना करी तो उनकी विवेचना में वो लिख करके दे रहे हैं कि हत्या, गैंग रेप और आपराधिक षड्यंत्र का कोई साक्ष्य नहीं मिला, ना ही अशोक गौतम ने ऐसे कोई साक्ष्य उनको उपलब्ध कराए। फिर उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपये दीजिए तो हम ये मुकदमा समाप्त कर देंगे। हमने कहा हम जो निर्दोष हैं, मैंने 1 लाख रुपये देने से मना किया। मैंने कहा आप निष्पक्ष कार्रवाई करिए, जिसके खिलाफ सबूत मिले आप जांच करिए। तो उन्होंने कहा अगर नहीं देंगे तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार के खिलाफ 323/504 में चार्जशीट लगा दूँगा। और उन्होंने रंजिशन वही किया, 147, 323, 504, 506 में चार्जशीट लगाने की बात कह रहे हैं और एक बार लगा भी चुके हैं। हम CP साहब के यहाँ गए और हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया, उनको पूरी बात बताई तो CP साहब ने हस्तक्षेप करते हुए चार्जशीट वापस मंगाई और पुनः विवेचना कराई। तो ACP सुना है, उनसे कहा कि विवेचना दूसरे थाने से कराइए। हमें उस विवेचक पर विश्वास नहीं है
तो वो कह रहे हैं हम विवेचना वहीं से कराएंगे और आपके कहने से हम अशोक गौतम के खिलाफ जांच नहीं करेंगे, क्योंकि इसी मुकदमे में अशोक गौतम ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल फर्जी तरीके से बनाया गया है। और जन्म पंजीकरण अधिनियम की धारा के अनुसार जहाँ मृत्यु होती है वहीं से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है। मृत्यु हुई है कानपुर नगर में 17/12/2018 को, और ये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रहा है गोरखपुर से, और उसमें मृत्यु का जो डेट है वो 18/12/2018 छपी है, और जो मृत्यु का स्थान है वो ग्राम जारी बघराई है। जबकि ये जो ये ACP जो थे यहाँ पर CO पहले स्वरूप नगर पे, उनके समक्ष इसने बयान दिया था कि मेरी पत्नी की मृत्यु 17/12/2018 कानपुर नगर में हुई, हाईलाइट अस्पताल में मृत घोषित किया गया, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। संदिग्ध मृत्यु थी, छत से गिर करके हुई थी, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। टेम्पो में लाद करके लाश लेकर के गोरखपुर भाग गया। हमारे पास CCTV में साक्ष्य है, वो भी हमने विवेचक को दिए, विवेचक उसको सम्मिलित नहीं कर रहा, उस पर जाँच नहीं कर रहा। अब जो है कि हमने कहा इसमें मृत्यु की जाँच कर लिए, इसको विरोधाभासी बयान है। एक जगह वो कह रहा है कि मेरी पत्नी की मृत्यु हाईलाइट में घोषित हो गई, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि हाईलाइट से PGI लेते हुए मृत्यु हो गई। दो अलग अलग बयान दे रहा है। उसकी माँ बहन अलग बयान दे रही है कि हृदय गति से रुकी है, ये कह रहा है कि छत से गिरी है। दो अलग अलग बयान दे रहे हैं और अलग अलग जगह के मृत्यु प्रमाण पत्र हैं इसके, तब भी इस पर जाँच नहीं हो रही है। इसी पे हम ये सुनवाई चाहते हैं कि शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि अशोक गौतम के और उसके परिवार के खिलाफ जांच हो, हमारी विवेचना CBI या SIT से कराई जाए, और जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी जांच हो, और जो विरोधाभासी बयान है उसकी जांच हो, और विवेचक ने जो हमसे अनुचित मांग की है और ना मिलने पर रंजिशन जो झूठा प्रार्थना पत्र कर रहा है उसके खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जाँच कराए। नहीं तो ये प्रकरण ये किस बारे में ज़्यादा आपको किस वजह से ये उन्होंने ये झूठे आरोप लगा रहे हैं आपके? झूठे आरोप वो यही लगा रहे हैं कि मेरे पिता के खिलाफ जो 420-68 का मुकदमा है जालसाजी और धोखाधड़ी का, सरकारी विभाग से तहसील से आय प्रमाण पत्र का जालसाज किया है। ये जब सरकारी कर्मचारी में अशोक गौतम का पिता था, इसकी पेमेंट 70,000 लगभग थी। उस समय इसने आय प्रमाण पत्र बनवा लिया कि मेरे पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं और 3,000 रुपये मासिक आय है, ये उसने धोखाधड़ी करी है। वही इस्तेमाल किया DC लॉ कॉलेज में, और वहाँ पर उसने छात्रवृत्ति ले ली, वसूल कर ली, छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। जब हमने शिकायत करी तो जिला समाज कल्याण से इसकी वसूली की गई, आय प्रमाण पत्र निरस्त हुआ जांच हो करके, इसके खिलाफ मुकदमा हुआ, इसका पिता चार्जशीटेड हुआ। और क्योंकि ये अधिवक्ता जो ये अशोक गौतम खुद को अधिवक्ता बताता है, जालसाजी करके अधिवक्ता पंजीकरण का अधिनियम वो करा लिया है, इसकी वजह से ये आवरण ओढ़े हुए अपने आपराधिक गतिविधियों से बचता रहता है। इसका कई बड़ा सिंडिकेट है, इसके कई प्रभावशाली आपराधिक लोग हैं जो इसकी मदद करते हैं। इसमें चलिए इसमें ये बताएं कि